नॉट। यदि एडजेक्टिव अकेला आता है तब एन ए और एन द नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इस लाइन को समझते हैं। यदि एडजेक्टिव अकेला आता है तब एन द नहीं लगाते। अब इसको समझते हैं। ठीक है, अभी समझाता हूँ, देखिएगा। इस यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है। मैंने बोल दिया शी इज आ गुड। क्या ये सही है? बताइए। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज़ लिख पाई कि एडजेक्टिव अकेला आता है तब उसमें एंदा नहीं लगाते हैं। ठीक है, मैंने बोला शी इज़ आ हैप्पी। क्या ये सही है? बताइए। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप एडजेक्टिव से पहले ए एंदा नहीं लगाते जब भी वो अकेला आए। अभी मैंने देखा एडजेक्टिव अकेला आ रहा है, ये एडजेक्टिव जो है आपका अकेला आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, वैसे ही मैंने बोला यू आर सैड। ये सही है, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि एडजेक्टिव आएगा तो आप कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल एडजेक्टिव अकेला आ जाएगा। ठीक है ना। मैंने बोला मैंने बोल दिया यू आर क्रेजी, यू आर क्रेजी। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्योंकि एंदा नहीं लग रहा इसमें। ठीक है, इतना मुझे समझ में आता है, ये मुझे समझ में आ गया। लेकिन दूसरा नोट, यदि नोट नंबर सेकंड, यदि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ जाए तब हम एडजेक्टिव को ही देखकर एक सेकेंड एन द लगाते हैं। अब समझिए इस लाइन का कहने का मतलब क्या। देखिएगा, इस यहाँ पे लिखा है शी इज़ गुड। ये सेंटेंस सही है, बट अगर मैंने बोल दिया शी इज़ आ गुड, ये गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसको सही बनाना है, सही बनाना। शी इज़, अगर आपको आ लगाना है तो इस एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई आइटम रखना पड़ेगा। ये जो एडजेक्टिव इज़ गुड, इसके बाद कोई आइटम रखना पड़ेगा। ये लिखा है ना, इसको अकेला छोड़ना है तो आर्टिकल मत लगाओ, और अगर आपको आर्टिकल के साथ लिखना तो इसके बाद किसी बंदे का जिक्र करो। शी इज़ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब सेंटेंस आप बताएंगे। यहाँ पे लिखा है कि शी इज़ आ गुड टीचर। ये सही है सेंटेंस? ठीक है, ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है, बट मैंने बोला शी इज़ गुड। क्या ये सही है? बताइए। कोई आप लोग को समझ में नहीं आया क्या? सर शी इज गुड होगा ना बस। तो ये वाला मेरा रॉन्ग हो जाएगा। यस सर। क्योंकि ये सिर्फ करेक्ट क्या होगा, शी इज़, या गुड। तो आप बोले शी इज़ गुड बोले। ठीक है, या फिर इसको कैसे बोल सकते, किसी पर्सन का नाम जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया, अब एक सेंटेंस ले लिया। मैंने बोल दिया यू आर मैरिड। अब ये सेंटेंस सही है। अब मैंने बोला यू आर मैरिड ये गलत है। लेडी। ये सेंटेंस आपका ये भी सही है, बट अगर बोलो यू आर मैरिड, क्या ये सेंटेंस सही है गाइस? बताइए। रॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैंने बोल दिया यू आर ऑनेस्ट। ये सेंटेंस सही है, बट मैं यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ये सेंटेंस सही होगा। सभी ऑफ करें अपनी ऑडियो। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ये सेंटेंस आपका सही हो सकता है। वैसे ही मैंने बोल दिया यू आर ग्रेट।
ये सभी लोग ऑडियो ऑफ करें। किसका ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है ये? चलिए, पूरा क्लोज कर दिएगा। यस, चलिए, यू आर ग्रेट। अब मेरे को बोलना है कि तुम ग्रेट हो, यू आर ग्रेट। मैंने बोला तुम एक ग्रेट स्टूडेंट हो, तो यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट, ऐसे हम बोल देते हैं। मैंने बोल दिया शी इज डिसेंट, इतना इतना मैंने दिया, शी इज डिसेंट या शी इज स्मार्ट, ये सही है। बट अगर मैं से बोलूँ शी इज आई स्मार्ट, क्या ये सही है गाइस? बताइए। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका आर्टिकल लगाएंगे तो एडजेक्टिव अकेला आएगा तो नहीं लगेगा। शी इज अ स्मार्ट गर्ल कर दो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि माई कार इज अ एक्सपेंसिव, क्या ये सही है? बता पाएगा कोई मुझे, क्या ये सही है या गलत है? गलत है, गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि एडजेक्टिव के पहले ए नहीं लगता। तो करेक्ट क्या बताएगा? बनाइए। माई कार इज एक्सपेंसिव। देखो, अभी मैंने क्या कहा, अगर एडजेक्टिव अकेला आएगा तो आप ये नहीं कर सकते, माई कार इज एक्सपेंसिव, ये चल जाएगा, ठीक है। बट इसमें ठीक है, बट अगर मुझे एक्सपेंसिव वर्ड के बाद कोई नाउन यूज़ कर लूँ, इसके बाद एक्सपेंसिव मोबाइल, एक्सपेंसिव कार यूज़ कर लूँ, तब मैं आर्टिकल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? माई कार इज एक्सपेंसिव, क्या ऐसा यूज़ कर सकता हूँ मैं? बताइए, क्या ऐसा यूज़ कर सकता हूँ? बताइए, क्या ये सही है या गलत है? कौन कौन मानता है सही है? सर रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है ये बताओ? आप बताओ अंश, रॉन्ग क्यों है ये? क्योंकि एडजेक्टिव के पहले ए नहीं लगता। पहले आ नहीं आता। ठीक है, अगर एक्सपेंस माई कार इज एक्सपेंसिव कार आप बोल दूँ तो सही है, सही है। सही है? ये सही है पक्का? नो सर। देखो बताता हूँ मैं तुम्हें, सर सही है ना पक्का? लॉक कर दूँ? सर गलत है। क्यों गलत है? सही है। सही है। सही है। माई कार इज एन एक्सपेंसिव, ये सही है। क्या सही है बताओ दोनों में? सर ए, क्योंकि सेकंड वाला एडजेक्टिव के पहले वो नहीं आएगा। ये आवाज़ का ही क्या रही? सभी लोग सुने? हाँ चलिए बताइए, कौन सा सही है? कोनिका जी आप बताइए, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सर लो, फर्स्ट अब मैं वाला पूछ लग रहा है। सर सेकंड वाला। चलो अब बताओ इन दोनों में क्या लगाऊं? सभी लोग बताएं इन दोनों में क्या लगेगा? सर एन। एन। एन लगेगा, ए लगेगा? बताइए सभी लोग। मैंने क्या कहा था कि यदि एडजेक्टिव के बाद कोई चीज़ आ जाए, है ना, तो हम इस एडजेक्टिव को ही देखकर लगाते हैं। अब मैं ना, क्या एडजेक्टिव के पहले एंदा नहीं आता, बट इसके बाद ये कार आने की वजह से ना, कार आने की वजह से अब इसके अंदर अब इसको ही देखकर सब सुनेंगे, इसको ही देखकर हम आर्टिकल लगा लेंगे। एक्सपेंसिव को जब लिखने बैठेंगे ना, तो ए से कॉपी में लिख के देखें एक्सपेंसिव कैसे लिखा है। देखिए ऐसा 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 आएगा एक्सपेंसिव एक्स, तो ये आ गया। तो उसके आ जाने से ही क्या हो जाएगा गाइस? उसके आ जाने से ही, ठीक है चलिए। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा बताइए? एन। एन। एन, ठीक है। अभी फिर से एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये एन आ गया, तो ये वाला मेरा, आज की तारीख अगर मैं आ लगा दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक सेंटेंस और ले रहा हूँ मैं, जैसे कि तुमसे
अब मैंने एक सेंटेंस ले लिया और मैंने बोल दिया कि शी इज़, और मैं लग दिया ओल्ड लेडी। अब बताओ इसके अंदर मुझे क्या लगाना चाहिए? एन लगाऊं या फिर आ लगाऊं? एन बताइए। एन 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 आएगा पक्का? शी यस सर। इज़ एन ओल्ड लेडी। क्यों? क्योंकि इसको लिखने बैठेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ शी इज़ आ ओल्ड लेडी, अब रॉन्ग सर। ये वाला मेरा करेक्ट है। यस सर। ठीक है, तो ये वाला मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है कि एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपको ये वाला तो पहले मैं रॉन्ग बता दूँ। ऐसे मैंने बोला वो इंजीनियर है, कैसे बताएंगे? बताइए। वो इंजीनियर है, वह लड़की इंजीनियर, शी इज़, अब यहाँ लिखा इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। बताइए यहाँ लिखा है, इसके पहले क्या आएगा? बताइए इसके पहले क्या आएगा? इंजीनियर के पहले एन एन इसको लिखने बैठा तो मैं एन आया, ठीक है। और अब मैंने बोला कि वो अच्छी इंजीनियर है तो शी इज लगाऊं और यहाँ पे लगा दी गुड। अब बताओ क्या आएगा? अब बताइए क्या आएगा? बताओ। एन ही आएगा ना भाई। एन आएगा? हाँ तो ये ओल्ड लेडी, लेडी में फिर एन कैसे लगा दिया तुमने? यहाँ पे ओल्ड आ सर रहा ए था, आएगा। इसमें क्या आएगा ये बताइए? शी इज़ अ गुड इंजीनियर या एन शी इज़ एन गुड इंजीनियर? मैंने कहा कि अगर यहाँ पे अकेला नाउन आ रहा है तो इस नाउन को देख के लगाओ, बट यहाँ पर अगर नाउन के एडजेक्टिव के बाद कोई आइटम आ जाए कि गुड लड़की, गुड बॉय, तो इसके बाद कुछ भी आएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बाद कुछ भी आए, हमें क्या करना, इस एडजेक्टिव को ही देखकर, है ना। मैंने एक लाइन लिखवाई थी, अभी देखी होगी शायद आपने, देखो क्या लिखा है, कहाँ चली गई? देखो अभी दिख जाएगा आपको, एडजेक्टिव को ही देखकर ना। चलो एक मिनट से देखो, वो तो गायब हो गई। हाँ अब देखो, इस एडजेक्टिव को ही देखकर आप, एडजेक्टिव को ही देखकर आपको इंदा लगाना पड़ेगा। तो जब इस गुड को मैं लिखूंगा, वैसे मुझे पता है गुड के पहले एडजेक्टिव नहीं लग सकता, क्योंकि ये मतलब एंदा नहीं लग सकता क्योंकि ये एडजेक्टिव है। बट जैसे ही यहाँ पर कुछ नाउन आ जाएगा ना, एक सिंगुलर नाउन, तो ये चिल्लाने लगेगा कि मुझे तो एडजेक्टिव चाहिए, मैं तो एडजेक्टिव हूँ, मुझे आर्टिकल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे बाद ये इंजीनियर आ गया। क्यों चाहिए? इसलिए इस ओल्ड को क्यों चाहिए? क्योंकि इसके बाद ये लेडी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ही देखकर लगाऊं तो मैं गुड इंजीनियर ये बन सकता है, ठीक है। वैसे ही मैंने बोला मैं ईमानदार हूँ, तो मैंने क्या बोल दिया? आई एम ऑनेस्ट, ये सही है, ये सही है। बट इसमें अगर मैं को एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लगाना तो आई एम, अब मैं लिख दिया ऑनेस्ट, क्या करना पड़ेगा? ऑनेस्ट। अब बताओ बॉय भी लिखना पड़ेगा। अब इसमें ए लगाऊं एन लगाऊं, क्या आएगा बताइए? एन कौन कौन मानता है एन लगेगा? बताइए। एन लगेगा भाई। बताइए कोनिका जी, रेवांश, आर्यन। यस सर। सर ए। ए आएगा? यस सर। जरा इसको कॉपी पे लिख के देखें आप लोग, कॉपी पर लिख के देखें थोड़ा इसे, एन आएगा भैया। कॉपी पे लिखो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बताइए? इसमें एच साइलेंट होता है, जब आप इसको लिखेंगे तो ओनेस्ट आएगा, ओनेस्ट आएगा, इतना आएगा ये ओनेस्ट, इसमें एच साइलेंट होता है। तो जैसे ही ऑनेस्ट आया ना, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। बट अगर मैं ऑनेस्ट लिखूं तब मुझे एंदा लगा सकता हूं क्या? बताइए, बताइए गाइस।
तब नहीं लगा सकता, क्योंकि एडजेक्टिव अकेला आएगा तो इन द नहीं लगाना है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? जैसे कि मैंने एक सेंटेंस